पवन खेड़ा जी, राठौर साहब और हमारे रिसर्च आनंद जी। सबसे पहले मित्रों, मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी लेट नहीं होता, लेकिन आज 15 मिनट लेट हो गए, इसलिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों से ये आग्रह करने कि आज फर्स्ट राउंड के चुनाव का अंतिम दिन है और परसों से वोटिंग की प्रक्रिया और ये चुनाव जो है 8 तारीख तक चलेगा। बिहार का चुनाव इस बार देश के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ का परिणाम पूरे देश को प्रभावित करने वाला है। यहाँ के लोगों का जो फैसला है वो पूरे देश के लोगों के मानस को बदलेगा। और मेरा जो अपना फीडबैक है, मेरी जो अपनी खबर है, मेरी जो अपनी सूचना है, क्योंकि मैं तो पत्रकारों से बात करता हूँ, सबसे बात करता हूँ कि महागठबंधन की आंधी है। और बुरा न मानिए अगर मैं कहूँ कि 2014 में हमें एहसास नहीं होता, मैं तो मंत्री था केंद्र में, लेकिन मोदी की 2014 के लोकसभा चुनाव में आंधी थी। वही आंधी मुझे यहाँ तेजस्वी की दिखाई दे रही है, तेजस्वी कांग्रेस इस गठबंधन की। जो 2014 की मोदी की आंधी थी, वही यहाँ पे तेजस्वी महागठबंधन की आंधी है। और आप देखिएगा कि यहाँ पे अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, अभूतपूर्व बहुमत आएगा और मौजूदा सरकार जो एनडीए के है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो यहाँ से जानने वाली है, उसका जाना तय है। और आपने देखा होगा इसका पदचाप की आहट सबसे पहले बीजेपी को सुनाई दे रही है। इसलिए उन्होंने अपनी होर्डिंग से जो है नीतीश जी का फोटो गायब कर दिया। जब गठबंधन लड़ रहा है तो दोनों फोटो होने चाहिए, मोदी जी का भी और उसके साथ साथ नीतीश जी का भी हो। तो मैं तो रास्ते में एयरपोर्ट से देख के फिर यहाँ सब जगह देख रहा हूँ, खाली मोदी जी के, वो सब गायब हो गए वहाँ पे। तो वो भी मुझे लगता है कि नीतीश जी को लाइबिलिटी मान के अपने सर पे नहीं लेना चाहते, वो अपनी बचाना चाहते हैं। और फिर एक तरफ महागठबंधन है, आरजेडी, कांग्रेस और हमारे वामपंथी दलों का, सामने की तरफ महालड़बंधन है, जिसमें समझ भी नहीं आ रहा कौन किसके साथ है। चिराग पासवान जी जो है वो दिल्ली में एनडीए में है और यहाँ वो कहते हैं कि हम जेल में भिजवा देंगे नीतीश कुमार। और ये जो है ये बीजेपी वाले, उनके पोस्टर, उससे नीतीश जी का नाम गायब कर देते। नीतीश जी के एक प्रवक्ता का कल मैं बयान सुन रहा था, वो चिराग पासवान को ऐसे गाली गलौज कर रहे थे जैसे लगता था कि वो बिल्कुल जो है सीधे सीधे आमने सामने उनका झगड़ा है। तो ये आपस में इतना झगड़ा है उनके गठबंधन में कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसके समर्थन में, कौन किसके पक्ष में। और एक बात अंदर अंदर लोगों के दिमाग में है कि चिराग पासवान को भी बीजेपी के अंदर अंदर सपोर्ट है, वो भी नीतीश के चाहते कि नीतीश की सीटें बहुत गिर जाएं, नीतीश इस लायक ना रहे को मुख्यमंत्री हो सके, और वो उनका डोमिनेंस खत्म करना चाहते हैं। उनकी पूरी इच्छा मुझे साफ साफ तौर पे ये लगती है। तो आप इस सब की वजह से जनता बहुत समझदार, जनता बहुत होशियार, इसलिए जनता ने इस बार फैसला कर लिया, निश्चय कर लिया कि उनको महागठबंधन को लाना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। एक ऐसी सरकार जिसमें तेजस्वी जैसा युवा मुख्यमंत्री हो और कांग्रेस जैसी एक अनुभवी पार्टी जिसको 125 साल राज करने का, शासन करने की सारी चीज़ पता है, वो बिहार के विकास में फिर जो है जुटेंगे। क्योंकि अगर आप पुराने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के इतिहास और रिकॉर्ड देखें, बिहार को सारा कुछ उन्होंने तो दिया। क्या एक से एक जो पुरानी बिल्डिंगें, इमारतें, ऐतिहासिक सब देखते हैं, सब उसी जमाने की। क्या लीडरशिप थी बिहार से यहाँ पे, राजेंद्र बाबू से लगा के और लगातार से कांग्रेस की लीडरशिप जो यहाँ थी, कमाल लीडरशिप थी। तो उन सब का अनुभव मिलके जो है उस पार्टी का, और एक ऐसी सरकार देंगे जो बिहार के विकास, बिहार की प्रगति और बिहार का नाम पूरे देश में रोशन करने का काम करेंगे। एक तो ये पक्ष है। दूसरा एक चीज़ मैं जानबूझ के रखना चाहता हूँ, दिल्ली में जिन दिनों लॉकडाउन चल रहा था तो हम भी निकलते थे, देखते थे रात में भी नंगे पांव, सर पे पोटली, हाथ में बच्चा, पूरी रात चल रहे, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, बारिश हो रही, धूप में पुलिस वाले लाठियां मार रहे। ऐसे लाखों मजदूर भाई बहनों का परिवार जो है बिहार की ओर बढ़ रहा था। उन लोगों का दर्द आज तक मेरी आंखों में है।
और सच में रोना आता है उन लोगों का दर्द देख के। लेकिन दिल्ली में ना प्रधानमंत्री का दिल पसीजा और न पटना में नीतीश कुमार का दिल पसीजा। किसी के भी आंसू आ जाते, कोई भी रो देता। अगर आप कहीं से इंसान हैं तो उनको देख के आप सोच सकते हो। मैं आपसे कहता हूँ, आप 5 किलोमीटर वॉक जब रोज करते हो, जो लोग इनमें से एक्सरसाइज मानते हैं, उस 5 किलोमीटर में आफत हो जाती, गर्मी में पसीना आ जाता, 5 किलोमीटर आदमी बैठ जाती, बड़ा काम कर लिया। ये 700 किलोमीटर, हजार किलोमीटर पैदल, सामान ली हुई, गठरी लादी हुई, बच्चे को पकड़े हुए। एक फोटो है ना कि उस पर सूटकेस पे बच्चे को बिठा के ले जा रहे हैं। क्या मतलब, तुम इंसानियत तो रखो, मानवता तो रखो, हमदर्दी तो रखो। आपके आंसू क्यों नहीं निकले? आप लाठी भी उनको मार रहे हैं, आप उनको रोक रहे हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 19(1)(c) बहुत स्पष्ट प्रावधान है जिसमें लिखा है कि एक भारतीय का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो उसका इंडिविजुअल का राइट है, उसको आप उसको आने जाने से रोक नहीं सकते। आप इंडिविजुअल्स के व्यक्ति के विशेष के अधिकार को आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इन्होंने कोई ध्यान ही न संविधान का ध्यान दिया, ना अपनी जो है, जो एक आपके अंदर, आत्मा के अंदर कचोट होनी चाहिए, वो भी नहीं आई। और आपने जो है कुछ नहीं उनके लिए किया। और इसके बाद आप देखो, हिम्मत देखो कि आप होर्डिंग लगा देते हो कि लाखों मजदूरों को सुविधाजनक ढंग से उनके घर पहुंचाने के लिए धन्यवाद मोदी जी का। अरे ये तो मत करो, आप जले पे नमक छिड़क रहे हो। इससे तो और उनके दुख बढ़ते, जो उन्होंने झेला है, जो उन्होंने देखा है। और आज आपने देखा होगा, पटना एयरपोर्ट पे चले जाओ, वही मजदूर लोग जो है, क्योंकि उनकी जरूरत है। ऐसा अनमोल, ऐसा मूल्यवान बिहार का वर्कर था कि बाहर हर एक उद्योग में उनकी जरूरत है। वो लोग उनको वापस ले जा रहे हैं जहाज़ों से, क्योंकि बिना उनके काम नहीं चल रहा। तो सलाम है बिहार के ऐसे मजदूरों का कि जिनके बिना जो है, ऐसे कारीगरों का, ऐसे एक्सपर्ट लोगों का, ऐसे टेक्निकल लोगों का बिहार के, कि जिनकी वजह से बाकी देश के हिस्सों में उद्योग धंधे चल नहीं रहे, तो जहाज से कंपनियां उन्हें ले लेके जा रही। आप जाके देखिए वहां पे, तो ऐसे लोगों का आपने अपमान किया, उन मजदूरों का। उनको इस त्रासदी से गुजारा, उनको इस मुसीबत में डाला। वहाँ मतलब महाराष्ट्र के मजदूर जो है, उनकी मैं बात क्या कहूँ, तो बिहार है, बेचारे थक चूर के रेल की पटरी पे सो गए। और नींद ऐसी आई, इतने थके मानते थे कि होश नहीं रहा, ट्रेन ने आके सबको कुचल दिया। उनको न ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी, न सीटी सुनाई दी। ऐसा दर्दनाक मंजर था, ऐसा जो है हैवानियत का नज़ारा था। और उसमें भी ये सरकार पूरी तरह असंवेदनशील रही। नीतीश कुमार जी ने कहा हम घुसने नहीं देंगे, तो कहाँ जाएंगे वो अगर आप घुसने नहीं देंगे? तो ये जो है निर्मम निष्ठुर सरकार केंद्र की, बिहार की, इन लोगों ने बिहार के लोगों, बिहारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। ये मौका है आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ कि इस बार मत चूको। बटन पे जो है आप, जहाँ आरजेडी का कैंडिडेट हो आरजेडी के कैंडिडेट को, जहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट महागठबंधन है वहाँ उसको, और जहाँ हमारे अन्य सहयोगी दल वामपंथी हैं उनको देके प्रचंड बहुमत से यहाँ सरकार बनवानी चाहिए। इनकी विदाई करनी चाहिए। वैसे भी 15 साल हो गया, बहुत झेल लिया लोगों ने, अब इनसे मुक्ति पाइए। यही मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से आग्रह करना चाहता था। कोई प्रश्न पूछना चाहे? क्या बात है कि नीतीश कुमार has been received from the बीजेपी पोस्टर्स, जेडीयू ने जो पोस्टर निकाले थे उसमें मोदी जी और नीतीश जी दोनों थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जो मोदी जी का खींचा एक फोटो लग रहा है, नीतीश जी मिस हो रहे हैं, क्या कारण? आई थिंक द मीडिया सेंटर ऑफ बीजेपी इज ओनली फ्यू यार्ड्स अवे and you should go there today and ask the same question to them because they are the only one who can respond to this question. इन्होंने पूछा कि भाई ये बीजेपी ने क्यों पोस्टर हटा दिए नीतीश जी के? ये सवाल कायदे से उन्हें पूछना चाहिए, लेकिन मैंने इसका जवाब अपने उसमें आपको दिया कि इसलिए हटा दिए कि उनको लगता है कि अब नीतीश जी बाहर हो गए हैं, इनका अगर फोटो दिखाया तो हमें भी वोट नहीं मिलने वाले हैं। तो ये हार स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो यही तो समझने, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी समझने गठबंधन कैसा है। ये तो लड़बंधन है, गठबंधन तो लग ही नहीं रहा कहीं, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि हम जी वहां आपके साथ हैं, यहाँ नहीं है।
यहाँ इसको जेल भेज दो। और दोनों युवा इस समय बिहार के इसमें 2 युवा आपको दिखाई दे रहे, सबसे ऊपर पर तेजस्वी है, वो भी नीतीश के खिलाफ है, और चिराग पासवान दूसरे युवा जो है वो भी नीतीश, सारी युवा शक्ति उधर ही खिलाफ हो रही। और हमारे राहुल जी तो सब में सम्मान नहीं, देश भर में वो भी प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे, तो सब युवा शक्ति तो पूरी खिलाफ है। शुक्ला जी, आप कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस का कैंडिडेट है उसको वोट दीजिए, जहां आरजेडी का कैंडिडेट है उसको वोट, हल्का लंबा कर रही हैं आप, जितने रेपिस्ट को दे दिए हैं टिकट, हल्का लंबा करके जाती है कि उनको वोट मत दीजिए। आप तो किसको दे दिए? रिपीट रेपिस्ट को दिया है, जिससे आप राजवल्लभ ये तो देखो एक ऐसी चीज है, देखो आजकल अच्छा चुनाव आयोग में ऐसा प्रावधान है, अब तो इतने फॉर्म भराए जाते हैं, आप अगली बार चुनाव लड़िएगा थोड़ा पत्रकारिता ऐसा लगाने के बाद तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई धारा उसमें प्रूव है, अगर आप आरोप साबित, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसलिए आरोप भी चुनाव में लगते रहते हैं, तो इन आरोपों पे मत जाइए। हर एक पे मैं आपको बता रहा हूँ, स्थानीय सवाल है, फिर भी मैं आपको जवाब दे दे रहा हूँ कि आजकल चुनाव आयोग में इतनी सख्त प्रावधान है, अगर सचमुच कहीं कुछ है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसलिए आरोप ये लगते रहते हैं, हर चुनाव में हर एक के खिलाफ, हर पार्टी में इस तरह के आरोप लगते रहते। अब अलका लामा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने तो सुनी नहीं, इसलिए मैं उस पर कहाँ जवाब दे सकता हूँ। नेक्स्ट सभाओं में बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है कि कई सभाओं में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, नीतीश जी कहीं न कहीं बहुत गुस्से हो जा रहे हैं और संयम में वो बैठ रहे हैं। देखिए स्वाभाविक है, तो कोई भी होगा, नीतीश कुमार की जगह हम आप भी होंगे, जब माहौल सामने ये नजर आता है, लोग सामने से विरोध कर रहे होते हैं, तो अपने आप गुस्सा आता है, और उस गुस्से में आदमी इस तरह डांट डटाई शुरू कर देता है, तो उसमें उनके प्रति हमारे मन में करुणा और दया का भाव है, क्योंकि स्थिति ऐसी आ गई है कि लोग, जनता जब खिलाफ हो जाए, मुझे तो कोई कह रहा था कि बीजेपी की गाड़ियों में भी जनता पत्थर मार रही है, उन पर भी हमले कर रही, तो जब जनता सड़क पर उतर आए और विरोध करने लगे तो समझ लो फिर तूफान है इनके खिलाफ। तो मुझे तो तूफान नजर आ रहा, आंधी भी नहीं, वेव तो छोटी चीज होती है। राजीव जी, छोटा सा सवाल था कि आपको लगता है कि somewhere down the line the BJP committed the same mistake which you started committing post 1990, which is playing the second fiddle? Playing the second fiddle. We have taken a very considered decision. I think this is the best decision which has been taken by the party high command. That's why we have formed this alliance, because we are fighting for the ideology. To us, ideology is important, and we are pursuing an ideology, and as per that ideology, we have taken the best political decision. So there is no question of being first fiddle or second fiddle or third fiddle. They should take a call. Actually, they should think what you are thinking inside and doing something else. This is what BJP is doing. अंदर से चाह रहे हैं कि हमारे ज़्यादा आ जाए तो हमारा बने, और बाहर से कह रहे नहीं नीतीश कुमार जी को ही बनाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता बाद में कहीं चुनाव के बाद कहीं नीतीश जी फिर न छोड़ के कहीं इधर उधर चले जाएं। तो ये सब जो तमाशा है ये विचित्र है। क्या नहीं, हमारा तो गठबंधन का महाबहुमत आ रहा, महागठबंधन को महाबहुमत मिल रहा। एक छोटा सा सवाल है, ये जो मजदूरों की बात आप कर रहे हैं सर, एक छोटा सवाल, मजदूरों की बात कर रहे हैं, आखिर चुनाव के समय ही आपको मजदूरों का दर्द क्यों दिख रहा है? क्योंकि जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, पुलिस लठ बरसा रही थी, उस समय राहुल गांधी भी देखो ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, मैं तो भूल गया था इस चीज को, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार फर्स्ट है। तो जो है आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हम सड़क पे थे, प्रियंका जी सड़क पे थी, उन्होंने बसें तक इंतजाम कराई, 200 बसें हमारी खड़ी रही यूपी बॉर्डर पे, मथुरा बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर पे, और वहाँ की योगी आदित्यनाथ सरकार ने घुसने नहीं दिया, उनको लठ चलाए, हमने बसें दी। सोनिया गांधी ने ट्रेन के टिकट मुफ्त में हर राज्य में कराए कि जिस उसको ये फ़ोन करो, ये हेल्पलाइन नंबर, हम मुफ्त में ट्रेन में टिकट देंगे, हम आपको लाएंगे, हम आपके लिए बस देंगे। हमारी राज्य सरकार हर जगह लगी रही। अच्छा कि आपने याद दिला दिया, आप तो जो है बहुत बढ़िया पत्रकार नजर आ रहे हो। मैं तो पक्ष भूल गया था कि हम लोगों ने क्या क्या किया। पूरे देश में ट्रेन की व्यवस्था, रेलगाड़ी की व्यवस्था, सारा ये प्रियंका जी का आपको सबको पता है, आपके सबके चैनलों पे लाइव कवरेज था, सारे बसें, मैं खुद वहाँ यूपी बॉर्डर पे खड़ा हुआ था बसें लिए हुए। मथुरा में हमारे लोग, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष को जेल डाल दिया उन्होंने, क्यों बस लेके लोगों को पहुंचाने के लिए क्यों खड़े थे। तो हमारा तो ये रिकॉर्ड है, और इनका रिकॉर्ड है कि हम घुसने नहीं देंगे।
जहां पाती थी इनकी पुलिस लाठी मारती थी, डंडे मारती थी, उनको अंदर करती थी। लेकिन अभी संगठन तो सर कहते हैं कि केवल हम ही लोग भाड़ा दे दे करके सारे मजदूरों को घर तक पहुंचा है और बात पूछने पर बहस करने की आरोप लगाते हैं। देखो, आपके सवाल पूछने से अंदाज से लग गया कि सब झूठ बोल रहे हैं, आप भी कन्विंस नहीं हो इनकी बात से, है ना। तो ये आप जानते हो उनकी मास्टरी पीएचडी है इस चीज में कि हर चीज का जो है झूठा श्रेय लेने में, किसी भी चीज का। तो हमारे भाजपा नेताओं की ऊपर से ट्रेनिंग है, तो कहने क्या। राजीव जी, बार बार नीतीश कुमार 15 साल जंगल राज की याद दिला रहे हैं हर सभा में। तो देखो, नीतीश जी भी मोदी जी से सीख रहे हैं। मोदी जी को आज कोई समस्या आती है तो नेहरू जी को ब्लेम करते हैं। वो तो 1960, 65, 1950 पे चले जाते हैं, और उसके और पहले का ऊपर चले तो अंग्रेजों के जमाने का बता देते हैं कि कांग्रेस ने कैसे गलती की थी आज़ादी के आंदोलन में। तो नीतीश जी तो अभी 15 साल पहले का ही कोच रहे हैं। तो इन्हें तो आप कितने साल भी सत्ता रखो, पिछले वालों को कोसते रहेंगे, अपनी 15 साल की नहीं बताते हैं, क्योंकि कुछ कहने को है ही नहीं। क्या कहोगे? आपने एक सपना दिखाया था, आपने एक तस्वीर पेश की थी लोगों के सामने, एक तदबीर आपने रखी थी, और इसके बाद वो पूरी नहीं हो पाई। तो आप क्या करोगे? तो दूसरों को ब्लेम करो। राजीव जी, एक सवाल है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस या महागठबंधन की सरकार आ गई तो उसके क्या स्टैंड होगा? क्या शराबबंदी को आप लोग फिर से ऑन करेंगे? देखिए, हम लोगों को जो पता चला है कि शराबबंदी के आड़ में लाखों लोग जेल में पड़े हुए, सही है? तो हम लोग कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो ये देखेगी कि भाई कहीं जाति तो नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, इस तरह का कोई काम तो नहीं हुआ कि लोग तंग हो, क्या हो, को भी एक पॉलिसी के अंदर आता है। तो इसलिए सब चीज़ विचार विमर्श करके देख के ही जो है कदम उठाया जाएगा कि क्या करना है। बाकी तो पहले सरकार तो बनाओ, फिर बताएंगे क्या करना। एक लास्ट क्वेश्चन सर, कल जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा है कि कल जो पंजाब में पीएम के एफएजी बंद किए गए हैं राहुल दहन में, दैट वाज स्टेट स्पॉन्सर्ड और राहुल गांधी को इसके लिए जिम्मेदार है। आप उनमें फोटो निकाल दो, देख लो, सब किसान जला रहे हैं। किसान सड़कों पे, ऐसे संगठन जिनका कोई, किसानों के संगठन जिनका पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, वो आगे हैं। पूरे पंजाब में आंदोलन चल रहा। तो फिर कांग्रेस अगर इतनी पावरफुल है कि घर घर में सब जगह सब कुछ है, तो फिर अगला चुनाव में लड़ो मत उनके खिलाफ। फिर तो घर घर में सब कांग्रेस ही करा रही है। ये बीजेपी के लोगों का आज की नहीं, पुरानी आदत है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, उस समय कांग्रेस कांग्रेस, राहुल गांधी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी। सुबह से शाम टेप रिकॉर्डर चालू होता है और रात सोने तक यही रहता। हर चीज़ के लिए उनको जिम्मेदार ठहरा दो। और जो बचे, जिसमें ना समझ में आया कि तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, तो नेहरू जी का नाम ले दो। इंदिरा जी के ले नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक डरते हैं। हाँ, डरते हैं। वो उनके तो फिर उनका पूरा एजेंडा, क्योंकि बांग्लादेश वाली जीत इंदिरा जी उनके तो एक से है, तो वहाँ पे गोल हो जाते हैं। एनी क्वेश्चन? कोई और? पंजाब केसरी। प्रियंका गांधी का कार्यक्रम क्या होने वाला है चुनावी? ये तो अभी पार्टी नेतृत्व, तो यहाँ के जो हमारे लोग हैं वो तय करेंगे, उस हिसाब से देख के वो तय करेंगे कि क्या करना क्या नहीं, कौन लीडर्स आएंगे, क्या आएंगे, वो देख के सुविधा उस हिसाब से तय किया जाएगा। आप भी कहीं जा रहे हैं राजीव पंजाब में? Manoj Tiwari has again raked up the Sushant Singh Rajput murder case and he said that Congress is behind the murder of Sushant Singh Rajput. तो हिंदी में बोले, अंग्रेजी में जवाब दें इसका? दोनों एक तो मनोज तिवारी जी पे मैं, वो देखो, मनोज तिवारी जी को तो मैं तब से जानता हूँ जब वो गायक थे, फिर एक पार्टी सपा में गए, फिर कहाँ से गए, है ना, पार्टी और भाजपा में। तो जो है, एक तो मुझसे टिप्पणी कोई करना नहीं चाहते, लेकिन ये है कि सुशांत राजपूत का केस आप सबको पता है क्या चल रहा है। सीबीआई जांच कर रही, सब कर रही। वो सीबीआई के भी लगता कि हेड हो गए हैं क्या, कि उन्होंने बता दिया कांग्रेस पार्टी ये कर रही। मतलब लोग हंस रहे हैं मनोज तिवारी, और मेरे ख्याल से इसीलिए उनको भाजपा ने, उन्होंने अपनी जो हास्यास्पद छवि इन बयानों से बना रखी, शायद इसी वजह से उनको दिल्ली के अध्यक्ष पद से हटाया। कुछ और, क्योंकि दिल्ली चुनाव में उनका रिकॉर्ड जो रहा कि जो है कि मतलब कितनी सीट मिली दिल्ली में, आप तो कौन जी जानते हो? उनके 8 सीट उनके नेतृत्व में वहाँ पे मिली, और बुरी तरह तो उनको भी नहीं। तो अब वो बिहार चुनाव में आके कोई बेड़ा गर्क करा रहे हैं बीजेपी का, इस तरह के बयान देखे। यहाँ भी फिर 8 ही सीट बीजेपी की रह जाएगी।
इसलिए उनसे निवेदन है कि भाजपा के हित में वहाँ ये बयानबाजी बंद करें, ऊट पटांग, जिस पर जनता विश्वास नहीं करती और लोग उनका मखौल मजाक बना रहे हैं। इसलिए वो बीजेपी का और नुकसान कराएंगे और उनकी 2-4 जगह मीटिंग और करा दे। वो गाएं और चले जाएं, बस इतना काम करें। आपको भी एक सीट भी नहीं मिला है। बात टिप्पणियों की हो रही है, सीटों की नहीं। तो हमने कहा इतनी बढ़ चढ़ के बात की, हमने कहा, हमने तो पहले अपनी स्थिति बताई। हमने तो 15 साल दिल्ली रूल की है ना शीला दीक्षित के नेतृत्व में। फिर एक माहौल आया सर हटा कि हम उसके लिए अभिमान में तो नहीं आ जाते हैं। बिहार में आपको मैंने बताया कि आंधी नहीं तूफान है। अब देखिएगा प्रचंड बहुमत की ओर।